Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and today we are going to record an experience session with Lakshmi Suryavanshi who have qualified IBPS CF examination. लक्ष्मी ने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है बिकॉज क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ वो 17 और 30, 32, 33 वाले स्टूडेंट क्वालिफाई भी हुए हैं बट लक्ष्मी सिक्योर्ड 39 मार्क्स। अब लक्ष्मी के बारे में मैं ना बता के आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मी बट मेरा पर्पस इस सेशन को रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी बता सकूं जिसको लक्ष्मी ने फॉलो किया, 39 मार्क्स सिक्योर किए, एएफओ बनी पीएनबी के अंदर, आप भी सेम फॉलो करें। सो लक्ष्मी, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग आईबीपीएस एएफ एग्जामिनेशन। Thank you so much, sir. Thank you very much. It was all possible because of you थैंक and यू सो our मच। lovely ACC team. This was my life's best decision to be with the ACC. And yes, sir. थैंक यू सो मच। इनफैक्ट वी आर लकी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। लक्ष्मी, स्टार्ट करने से पहले तो एक बात पूछना चाहूंगा, रिजल्ट आए हुए लगभग 2 दिन हुए हैं, कैसा फील हो रहा है आपको आफ्टर दिस अचीवमेंट? So बहुत अच्छा लग रहा है। जो फ्रेंड्स, मतलब कि मैं थोड़ी सी आइसोलेटेड टाइप की लड़की हूँ, जो मुझसे बात तक नहीं करती थी लड़कियाँ या रिलेटिव्स, जो मुझे मतलब बच्चों को वैल्यू नहीं दी जाती है, इतना पढ़ भी रहे हैं तब भी। मेरे पेरेंट्स की आंखों में सबसे ज्यादा तो मैंने जो प्राउड देखा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो टाइम है ना, मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। और इसी टाइम की वजह से अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार आ रही है कि मैंने जितने भी डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए, एसीसी को चूज करना, मार्च में जब आपकी होली में वीडियो आई थी, और सर वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो होली वाली जो वीडियो थी, आप जो कोर्स लेकर आए थे, अ शॉर्ट सिलेक्शन बैच, उसकी वजह से मैं आज जो देख रही हूँ वो देख रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर कि आप हैं, और मैं इतनी लकी निकल गई कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं आपसे मिल गई, तो आई एम हियर नाउ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप ऐसे फीडबैक देते हैं बट एज आई मेंशन मेरा पर्पस ये भी है कि इसके साथ साथ मैं वो सब बातें आपसे पूछूं जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को हेल्प करें। सो एक बार तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने क्या क्या किया हुआ है। Okay, sir. So my name is Lakshmi Suryavanshi. I belong from Hardoi, Uttar Pradesh. I've completed my BSc Agriculture Honours from Integral University, Lucknow itself. And sir, I have a close-knit family of 3 members. I'm a single child of my parents. My father is a farmer and my mother is a homemaker. So this was my second attempt and first interview, which I qualified because of the ACC. थैंक यू सो मच। लक्ष्मी, एसीसी को थोड़ा साइड कर देते हैं, आपकी बात करते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया बट क्वालिफाई नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना सा जानना है कि आपने खुद अपार्ट फ्रॉम आवर गाइडेंस क्या एनालाइज किया कि ऐसी क्या वीकनेसेस या कमियां रह गई थी जिसको ओवरकम करके आपने सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया? जी सर एक्चुअली अगर मैं खुल के बात करूं तो सर, मैंने रावे में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने एसीसी का नाम सुना था। मेरी मुझसे बात नहीं हो रही थी बट मेरे ग्रुप के बच्चे बात कर रहे थे कि एसीसी इज द बेस्ट फॉर एएफओ प्रिपरेशन। सर मैं थोड़ी सी नालायक निकल गई उस केस में। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझ लिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, जो कि अब मुझे लगता है कि, तो सर मैं एक्चुअली ऑफलाइन के चक्कर में मैं कपूरथला में एक जगह गई भी थी पूछने के लिए। तो सर उन्होंने मुझे बताया कि 3 मंथ्स की कोचिंग के लिए सिर्फ प्री के लिए 15,000 उन्होंने मुझे बिल दे दिया। और सर जो कैलकुलेशंस मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एसीसी सब बोल रहे हैं कि बेस्ट है तो उनके प्राइसेस बहुत हाई होंगे, पता नहीं मैंने क्यों अज्यूम कर लिया और मैंने चेक नहीं किया। तो सर मैं थोड़ी सी लेट हो गई और मैंने सोचा कि मैं खुद से प्रिपरेशन करूंगी। मैंने यूट्यूब से प्री तो निकाल लिया बट सर मेंस मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा लेट आपके पास आई। ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ बट सेकंड में। एंड गाइस लेट मी टेल यू, मैंने लक्ष्मी को पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि एसीसी को साइड कर देते हैं बट हो नहीं रहा है, तो मैंने इसको कुछ नहीं कहा है फीडबैक देने के लिए। शी इज द वन हु इज शेयरिंग रियल एक्सपीरियंस एंड मैं एग्जैक्टली यही चाह रहा हूं कि आपको वो सब बातें पता चले जिससे आपको हेल्प मिले। लक्ष्मी, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी। अगेन थोड़ा सा एसीसी को साइड में रखिएगा, बस ये चीज मान के चलना कि आपको मैं नहीं सुन रहा हूं, आपको वो लोग सुन रहे हैं जो नेक्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? वी विल स्टार्टिंग विद द प्री एंड देन मेंस एंड इंटरव्यू। ओके सर स्ट्रैटेजी में अगर बात करूं, मैं फिर से एसीसी की बात करूंगी। सर मेरा सबसे अच्छा ट्रेट यही था कि आपने बोला और मैंने फॉलो कर लिया। सर मेरी स्ट्रैटेजी में सिर्फ वही सारी चीजें हैं जो कोर्स के ड्यूरिंग मुझे बताई गई, और सर कुछ भी नया नहीं है। जो आपने बोला मेरी स्ट्रैटेजी में वही सारी चीजें मैंने फॉलो की। तो सर प्री की अगर बात करें
तो सिंपली क्लासेस जो मेरे को रेगुलर मिली, मैंने सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड की। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं लाइव क्लासेस करूंगी, मैं मिस नहीं होने दूंगी। कोई भी काम होता था मैं प्रायोरिटी पे अपनी स्टडीज को रखती थी। मुझे लड़ना भी पड़ जाता था फ्रेंड्स से, तो मुझे कोई इशू नहीं होता था। मैं शाम तक जितने असाइनमेंट्स मुझे मिलते थे मैं सारे असाइनमेंट्स करती थी। और सर सबसे जो बेस्ट चीज जो मुझे प्री में मुझे हेल्प की, वो सर मॉक टेस्ट थे। तो सर जितना टीचर्स एक्चुअली बोलते थे ना प्रैक्टिस के लिए, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ से जो था कि सर जो जितना प्रैक्टिस वो कह भी रहे थे, मैंने उससे ज्यादा मॉक टेस्ट अपनी तरफ से दिए। मैंने टाइम जबरदस्ती निकाला अपने स्केड्यूल से। मैं हर ऑल्टरनेट डे पर सर एसीसी की सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको 24 के मॉक टेस्ट तो मिलते ही, अपकमिंग ऑनगोइंग और सब पुराने पिछले भी जितने प्रैक्टिस सेशंस या फिर मॉक टेस्ट होते थे हमारे लिए अवेलेबल थे। तो सर मैंने उनका कम्प्लीटली फायदा उठाया और जितना टीचर्स कह रहे थे उससे ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए, मेंस में भी और प्री में भी। तो सर मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लगता है कि जो मैंने टेस्ट दिए ना और मैंने रेगुलरली क्लासेस करी, उसके बेसिस पे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि मैं सिलेक्ट हो गई। टेस्ट पे आपने थोड़ा ज्यादा फोकस किया, तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। लाइक दिस ईयर कट ऑफ वाज 51। मैं, Yes. आप मेरी स्टूडेंट है तो आप ये बात अच्छे से जानती है। आई यूज्ड टू से नेवर डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। मैं इस साल भी बच्चों को सेम बोल रहा हूँ कि माइंड में लेके चलो कि आपको 70 मार्क्स अचीव करने हैं। Yes, sir. जस्ट वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू, अगर एक बच्चा 70 मार्क्स स्कोर करना चाहता है, क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू प्री के लिए ओवरऑल टेस्ट मैक्सिमम टेस्ट उसे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे 101% श्योर हो जाए कि वो 70 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकता है? तो मेरी बात करें अगर, तो मुझे याद थी आपकी 70 प्लस वाली बात, इसी वजह से मैंने 70 टारगेट किया। तो फाइनली मैं 56 समथिंग ला पाई प्री में। और सर एक्चुअली टेस्ट की बात करें तो मैंने 3 महीने पहले से हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया था प्री का। और सर मैंने थोड़ी सी चीटिंग की थी मेंस में भी। मैंने जो आपके पुराने टेस्ट थे, आपने जो 60 के टेस्ट पिछले साल के दिए थे, मैंने वो सारे के सारे दे डाले, मैंने सब लिखा। और सर इस चक्कर में जो भी हो गया अच्छा हो गया। गुड। मतलब प्री के लिए मैं क्या नंबर बोलूं, एक नंबर के 150 क्वेश्चंस अगर एक टेस्ट में है तो कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए बच्चे को अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए? सर मैंने तो 100 के आसपास क्वेश्चन, 101 समथिंग अटेम्प्ट किए। मेरा तो बेस्ट ट्राई यही था। बट सर फिर उसके बाद भी 56 समथिंग आई कुड गेट द मार्क्स। और सर टेस्ट की बात करें तो सर जब मैंने प्री का जो एग्जाम आ रहा था, उससे पहले मैंने डेली मॉक टेस्ट देना शुरू किया प्री के लिए। और सर जो एक हफ्ता जो बचा था ना प्री के पहले का, मैंने 2-2 3-3 मैंने हद कर दी मॉक टेस्ट की। तो सर प्रैक्टिस प्री के लिए मैं बस एक चीज कहूंगी, प्री क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रैटेजी की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस इज द थिंग। आप क्लासेस रेगुलरली कर लो, अपने बेसिक्स कर लो क्लियर, उसके बाद में आपको जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो उतना ज्यादा आपको, मुझे लगता है कि मेरे चांसेस बढ़ गए प्री क्लियर करने के। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि सिंपल एविडेंस आपके सामने है। 100 टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, 56 मार्क्स आपके आ जाएंगे। आई विल नॉट से 70 आएंगे, 50 आएंगे। आपके सामने लक्ष्मी ने 100 टेस्ट अटेम्प्ट किए। ये वाली बात को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। एक वीडियो को सुनना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू लिसन कि इसने वो 60 टेस्ट अटेम्प्ट कर दिए, वो कर दिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन जब वो स्ट्रगल करना पड़ता है एवरी डे अटेम्प्टिंग 2 to 3 टेस्ट ऑफ प्री। इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट वो करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज लक्ष्मी वाज द वन जो आज से 4 दिन पहले तक तो उस टेंशन के अंदर थी, होगा कि नहीं होगा, है ना, हर किसी को होता है रिजल्ट से पहले। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग राइट नाउ शी इज एक्सपीरियंसिंग। इसने, मैं जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला था, आई आस्क्ड हर कि कैसा फील हो रहा है, पेरेंट्स है ना, तो शी वाज द वन हु वाज मेंशनिंग अबाउट द पेरेंट्स के पापा की आंखों, मम्मी आंखों शाइन मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट लाइफ में यही होती है। मनी इज समथिंग जो एक टाइम के बाद सबको मिल जाएगी। मनी इज समथिंग जिससे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बट वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, जब आप मदर फादर के आंखों में देखते हैं, वो इमेंस सेटिस्फेक्शन देके जाता है। एक आपको लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट फील करवाता है कि हाँ मैंने कुछ किया। बट उससे पहले का जो स्ट्रगल है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बिकॉज जो लोग वीडियो को सुन रहे हैं, याद रखिएगा, 100 टेस्ट अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कि आज से स्टार्ट करेंगे, तब तक जाकर आप हर दिन अगर प्री टेस्ट अटेम्प्ट करें, फिर जाकर आप नवंबर तक 100 को अचीव कर पाएंगे। तो मेक श्योर इफ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो यू शुड फॉलो हर स्ट्रेटेजी। मॉम डैड की बात हुई है तो मैं पूछना चाहूंगा लक्ष्मी, मॉम डैड को कैसा फील हो रहा है उनकी बेटी को ऑफिसर देख के?
तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ है, बहुत ज्यादा मुझे, मैं काउंटलेस बार उन्होंने मुझे बोल दिया है, मेरे पापा तो लाइक उन्होंने अपने पूरे हाथ फैला के जब आया था रिजल्ट, उन्होंने बहुत प्राउडली, सर आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। You are perfectly audible. Please continue. ओके सर, सर तो मेरे पापा तो बहुत ही लाइक प्राउडली बोले थे कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर। और सर जब रिलेटिव्स को बताया तो वो जो बधाइयां दे रहे हैं और वो मेरे लिए कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने आपको प्राउड किया है, तो मेरे पापा को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से उनका उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है। तो सर उनको जो महसूस हो रहा है ना, मुझे तो हो ही रहा है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, उन्हें जो वैल्यू मिली है मेरी वजह से, तो सर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है उसकी वजह से। आई एम वेरी हैप्पी। These are my happiest day of my life, actually. Thank you so much. Next happiest day will be once we'll upload this video on the YouTube. ओके लक्ष्मी, प्री की बात हमने करी, मेंस की बात करते हैं। मेंस में भी अगेन दिस विल गो लाइक क्लासेस, नोट्स एंड टेस्ट। मेंस का एक्सपीरियंस, मेंस की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? तो मेंस की सबसे जो मैं पहले दो फैक्टर्स बताना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि बेस्ट मेरे लिए काम किए। सर पहला तो ये याद रखना चाहिए कि सर एक्चुअली जो रिवीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में थ्योरी ज्यादा होती है, हमें कुछ प्रैक्टिस या कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो सर जो आपकी टेक्निक थी 13 730 की, वो टेक्निक सर मुझे बहुत काम आई। अगर मुझे छुट्टियां भी मिलती थी, संडेज भी मिलते थे, तो सर मेंस में सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है मैंने किया, क्लासेस तो करनी है, उसके बाद में रेगुलरली मिस नहीं होने देना, लाइव करना है। बट सर मैंने क्या किया कि जब टीचर्स जो आते थे क्लास करने, मैम और टीचर्स बता देते थे एक्चुअली कि कितना दिन लगेगा आपको क्लासेस में, तो सब बीएससी किया है मैंने, बेसिक्स मेरे क्लियर थे। तो सर मैं पेजेस को डिवाइड कर लेती थी और जो भी मैम पढ़ाती थी मैं इंश्योर करती थी कि शाम से पहले मेरा रिवाइज हो जाना चाहिए। और संडे को जितना मैंने पढ़ा था, चाहे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं या 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, मेरे को जितना पढ़ाया गया है, मैं चाहे मेरी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, मैं उसको संडे को रिवाइज करके ही छोड़ूंगी। मुझे याद है कि 5 दिन की कुछ छुट्टियां भी मिली थी और काफी छुट्टियां मिली, तो सर तो मैं अपने टाइम को उसमें डिवाइड कर देती थी कि रिवीजन हो जाएगा, एक और रिवीजन हो जाएगा, किसी सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो सर रिवीजन मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे ऐसा लगता है कि 8 to 10 टाइम्स रिवीजन इज अ मस्ट। रिवीजन मेरे को लगता है कि मेरी की थी। और सर दूसरा मैं कहूंगी कि मॉक टेस्ट, मैंने आपको जैसे कि बताया, मैंने थोड़ी सी चीटिंग की। आप मुझे कहते थे कि संडेज को टेस्ट देना है, बट मैंने क्या किया कि जो पुराने टेस्ट थे सारे अवेलेबल थे, थैंक यू टू द एसीसी अगेन, बट मैंने ऑलमोस्ट डेली शुरू कर दिया टेस्ट देना। और मेरा सर एक और अच्छा पॉइंट मुझे लगता है कि काम किया मेरे लिए, जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी, मैंने एसीसी की बुक्स बहुत ज्यादा गंदी की है, मैं छोटे पॉइंटर्स में उनको, जहाँ पे मेरा टॉपिक गलत होता था मैं वहीं लिख देती थी। तो सर जितनी बार मैंने रिवाइज किया है ना, मेरी सारी मिस्टेक्स भी रिवाइज हो गई। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन और मॉक टेस्ट वाज द की। और सर रेगुलरली मैंने जो रेगुलरिटी और मेरा डिसिप्लिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो मुझे मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प किया। क्लासेस मैंने रेगुलरली की, कभी पेंडिंग नहीं होने दी। यस सर। Thank you so much, Lakshmi. Consistency, commitment, regular revision, and test series. This was the major reason. जैसा कि लक्ष्मी ने बताया. Lakshmi, coming forward about the last stage of IBPS AFO, it's interview. Interview की तैयारी आपने कैसे करी? और again, I don't want to listen positive feedback. I just want to listen actual feedback. How was your experience with us? हमने कैसे आपको तैयारी करवाई? Versus आपने क्या actual experience किया? क्या वैसा ही था या फिर नहीं था? तो इंटरव्यू के बारे में बता दो। जी सर। सर इंटरव्यू के लिए तैयारी सर बहुत अच्छी एसएससी की तरफ से हुई थी। और सर एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज जो प्रोवाइड हुई हमें, ऐसा नहीं था कि 1-on-1 इंटरव्यू हो गया खत्म हुआ। सर एसीसी ने हमें फैसिलिटी दी कि हम बाकी सबका भी इंटरव्यू देख सकते हैं। तो सर मैंने जितने इंटरव्यू हुए थे ना, मैंने मम्मी का डाटा, पापा का डाटा, सबका उड़ा दिया। मैंने सारे इंटरव्यूज देखे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हो सकते थे मैंने नोट डाउन किए और टीचर्स से हिंट लिए कि क्या प्रोबेबल उसमें चीजें हो सकती हैं। सर मैंने खुद से आंसर फ्रेम करने की कोशिश की। बट सर मैं आपको एक बात बताऊंगी, और दीक्षा मैम ने हर सेल्फ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छे फीडबैक आया था। और सर एक्चुअली आंसर्स जब मैंने इंटरव्यू में दिए, तो सर आंसर्स मेरे बहुत अच्छे थे। एक्चुअली आई फील बहुत अच्छे से आंसर दिए थे मैंने, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। बट सर एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी, जिसकी वजह से पैनल मेंबर मुझसे थोड़े से अपसेट लग रहे थे। मैं ऑनेस्टली इस चीज को बोलना चाहूंगी कि जो मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं नहीं चाहती कि आगे के एस्पिरेंट्स इस चीज को करें। मैं तो सिलेक्ट हो गई हूँ, तो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक। तो सर एक्चुअली मैं लखनऊ में इंटरव्यू दे रही थी,
तो सर वहाँ पे मैंने जैसा कि इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, पर आपके बहुत बार बताने के बाद भी कि जिस लैंग्वेज में पैनल में पूछ रहे हैं उस लैंग्वेज में पहले पकड़ो, बेशक बाद में चेंज कर लो। बट सर मैं थोड़ी सी नर्वस थी और मैं इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई कि वो हिंदी में मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने शुरू के 2-3 क्वेश्चन एकदम बढ़िया इंग्लिश में उनको दे डाले और सब साफ पता उनका लेजिट रिएक्शन ये था कि लक्ष्मी एक बात बताइए। मैंने कहा यस सर। कहते आप किसानों से मिलेंगे, आप फील्ड में जाएंगे। मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा आप उनसे इंग्लिश में बात करेंगी। सर मुझे जो पैनिक हुआ ना उस टाइम पे, तो सर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता था, मेरे सारे आंसर्स बहुत अच्छे थे, मेरे मैनर्स, ड्रेसिंग सब बहुत अच्छा था, बट सर ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में मैंने अपना इंटरव्यू रूइन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो सर मैं बस यही एडवाइस देना चाहूंगी कि जितने इंटरव्यूज हो रहे हैं आप प्रोबेबल क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं और उनकी अपनी तरफ से टीचर्स से हिंट्स लेके आप फ्रेम कर सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, वो बहुत ज्यादा मुझे एक भी याद नहीं है कि मैंने न्यूज़पेपर छोड़ा हो। मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरी कैप्चरिंग पावर भी मुझे लगता है मेंस में बहुत अच्छी हुई कि 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन समझ पाना, कर पाना इज अ डिफिकल्ट टास्क अंटिल यू रीड एंड अंडरस्टैंड द लाइंस वेरी केयरफुली। तो सर ये भी था कि लैंग्वेज का मुझे लगता है कि मैंने तो ध्यान नहीं दिया, पर बच्चे कर सकते हैं। अपकमिंग मेरी यस सर। Thank you so much, Lakshmi, and special thanks for telling us about this actual experience. लक्ष्मी ने जैसा बोला, सब लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। इंटरव्यू के अंदर लॉजिकल सी बात है, आपको मीटिंग भी कंडक्ट करनी है, ट्रेनिंग्स में भी जाना है, डॉक्यूमेंट्स से भी डील करना है, सो यू शुड नो इंग्लिश। बट इंग्लिश के साथ साथ किसानों से मिलेंगे तो हिंदी भी आनी चाहिए। एज वी नो, अच्छे से हिंदी लक्ष्मी जानती है, बट इंटरव्यू थोड़ा सा इंटरव्यू होता है ना, वहां हम जाके नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वसनेस के अंदर गलती बस ये कर दी कि उन्होंने हिंदी में पूछा एंड शी वाज द वन जिसने इंग्लिश में आंसर कर दिया, बस उतनी सी गलती। एंड इसलिए 13 के आसपास स्कोर कर पाई, अदरवाइज शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैंने इनका इंटरव्यू जब रिकॉर्ड करने से पहले पूछा फीडबैक, तो टीचर्स भी इनके लिए अच्छा फीडबैक दे रहे थे, बिकॉज मैं तो जान ही रहा हूं लेकिन बाकी टीचर्स भी इन्हें अच्छे से जान रहे हैं कि शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इंटरव्यू के अंदर ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, बट छोटी सी मिस्टेक देखो कैसे आपके मार्क्स कम कर सकती है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, ये वाली बात बताने के लिए जो फ्यूचर एस्पिरेंट के काम आने वाली है। टीचर्स की बात आई तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एसीसी ओवरऑल आपने फीडबैक दे दिया, एसीसी के टीचर्स अबाउट प्री मेंस इंटरव्यू, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे टीचर्स के साथ? सर टीचर्स के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक टीचर्स पल्लवी मैम, नमन मैम, सारी टीचर्स बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ट्रीट करते थे, इतना लवली पोलाइटली हमें ट्रीट करते थे कि लाइक जो भी अगर डाउट आ भी रहा है वो ट्वाइस थ्राइस जितनी बार भी हमें जरूरत होती थी वो डेफिनेटली उसको रिपीट करने से कभी भी, जो कि गलत बात थी, अटेंशन देना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। बट सर बहुत बहुत प्यारी फैकल्टी आपकी और बहुत अच्छे से मुझे सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई। जितना मुझे बीएससी में समझ नहीं पाई मैं, उतना मैं कहूंगी कि कोर्स के ड्यूरिंग मुझे एग्रीकल्चर और मेरी प्रोफेशनल नॉलेज, मेरे कोर्स, मेरे एक्चुअली ग्रेजुएशन से ज्यादा पॉलिश हो गई। तो सर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सर मैं एक और पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी, जो मैं चाहती हूँ कि अपकमिंग एस्पिरेंट्स सुने। तो सर जो दीक्षा मैम की जो स्ट्रेटेजी थी कि सर नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव अटेम्प्ट आपके कम होने चाहिए, तो सर पहले तो मैं उनमें से थी कि ईगो पे ले जाती थी कि अरे मुझसे 15 क्वेश्चंस कैसे मिस हो गए। तो सर वो नॉर्मल सी बात है एक्चुअली, बट ये चीज मुझे पहले पता नहीं थी, बट मैम ने बताई कि इट इज वेरी नॉर्मल कि आप से 10-12 क्वेश्चन या फिर 8-10 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो आपको नहीं आएंगे। और सर इस बार मैं मेंस का एग्जाम देने गई तो मुझे ये बात नहीं पता थी कि पेपर टफ आने वाला है। अगर मैं भी ईगो पे ले जाती ना कि मुझसे 15 क्वेश्चन कैसे छूट गए, मैं इतने अटेम्प्ट कैसे करके आई, तो सर आराम से 4-5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते, शायद मैं सिलेक्ट नहीं हो पाती। सो सर अ बिग थैंक यू टू द दीक्षा मैम एंड हर स्ट्रैटेजी। और मैं सर चाहती हूँ कि एस्पिरेंट्स इस चीज को याद रखें कि एक्यूरेसी मेंटेन करें, प्लीज ईगो पे ना लें कि, और डेफिनेटली सी बात है, वी आर ह्यूमंस, वी कैन नॉट आंसर ऑल 60 क्वेश्चंस। सो सर एक्यूरेसी दे शुड मेंटेन। मेरे को बहुत वंडरफुल इसकी वजह से रिजल्ट मिला है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, आई होप सो आपके फीडबैक बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आई विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इफ यू हैव एनी मैसेज, उन्हें कैसे और क्या करना चाहिए? जी सर, मेरी तरफ से मैंने पॉइंटर्स कुछ नोट किए हैं। सर पहले तो ऑफ कोर्स एसीसी के पास आ गए हैं तो जितनी भी चीजें हैं जरूरी है वो आपको पता लगी जाएंगी, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी मैंने जो भी बोला है वो सारी वही चीजें थी जो टीचर्स ने मुझे बताई और मैंने अपनी बुद्धि ज्यादा ना लगाए बिना उनको फॉलो कर लिया। ये मेरी बेस्ट चीज मेरे लिए साबित हो गई। तो सर और उसके अलावा जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मेरे लिए रोल उसने प्ले किया है। और सर मॉक टेस्ट और रिविजन,
Sir, my discipline, regularity, mock test, and revision is the key for me, I guess. Thank you so much, Lakshmi. Once again, I will congratulate you for qualifying AF examination with good marks. 39 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है एंड आई एम प्राउड कि मैं इस टाइम पे जिसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी स्टूडेंट है और उसने विद इन फ्यू मंथ्स इम्प्रूव भी किया और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अचीव भी किया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैं चाहूंगा कि जैसे आपने, क्योंकि ये बातें नॉर्मल फील होती है बट मैं उस चीज को समझ सकता हूं बिकॉज यू आर द वन जिसने खुद को देखा है. आई एम द वन जिसने सबको देखा है, वो जिन्होंने टॉप किया, जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो डिसक्वालीफाई हुए. एंड आई नो जो आप बातें बोल रही है ना, समझ सबको आती है बट कर कोई कोई पाता है. एज यू सेड 100+ मॉक टेस्ट, हम 100% श्योर जिसने 100% मॉक टेस्ट दे दिए वो प्री क्वालिफाई करेगा ही करेगा 101%. बट द प्रॉब्लम इज एवरीबॉडी हैव अ प्लान इन द लाइफ, एवरीबॉडी हैव अ गोल इन देयर लाइफ, बट इंप्लीमेंटेशन वाली जो चेन है बीच की, ये सब लोग नहीं कर पाते. एंड आप जैसे लोग जो करते हैं दे आर प्राउड ऑफ इट सर. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने खुद को इंप्रूव किया ऐसे ही आप एग्रीकल्चर को भी, फार्मर्स को भी फ्यूचर में इंप्रूव करेंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. I will do my best. Thank you so much. You're most welcome. Thank you so much. Have a good day. Thank you, sir.